और अगर जो इनकार कर रहे हैं उनको फिर हमने किस तरीके से मनाना है कि आप लोग किस तरीके से हमने उनको मनाना है कि आप ये मतलब हमारा हम क्यों आपके लिए बिजनेस के लिए सूटेबल हैं। आप लोगों को वॉइस जो ऑनलाइन सुनने क्लियर है? मैसेज आ रहे हैं कि क्लियर नहीं है। क्लियर है आप लोगों को वॉइस? बाकी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो अपने काइंडली माइक म्यूट कर दें। आप लोगों को क्लियर ठीक है? आप लोग ना बाकी जो है अपने माइक म्यूट कर दें ताकि बाकी जो सुन रहे हैं ऑनलाइन उनको प्रॉब्लम ना हो। जी बाकी जो सुन रहे हैं वो काइंडली माइक म्यूट कर दें अपना। अच्छा, हम लोग सप्लायर्स को कॉल्स भी करेंगे। जो हम लोग कॉल्स करेंगे किस तरीके से उनको मनाना है, हमने ऐसी क्या उनको अपनी स्ट्रेटजी बतानी है या उनको हमने ऐसे क्या क्या चीज़ें बतानी है, वो सारा मैं आप लोगों के सामने से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। वो इसलिए भी पहले मैं नहीं करके दिखाता था बच्चों को, वो मैंने इसलिए सोचा कि बच्चों को ना झिझक होती है अक्सर, वो कन्फ्यूजन होती है या गोरों से बात करने लगे या हम क्या बात करें कैसे बात करें। वो एक क्या नाम है, हम लोग रूटीन में भी इंग्लिश नहीं बोल रहे होते तो बच्चों को ना बड़ी वो झिझक सी होती है। तो वो फिर मैं इसलिए आप लोगों के सामने करता हूँ कॉल ताकि ना वो झिझक दूर हो जाए। आप लोग देखोगे कि आप लोगों के सामने सबके सामने पूरी क्लास के सामने कॉल्स हो रही हैं और हम लोग इस तरीके से उनको कन्वेंस कर रहे हैं, तो आप लोग में थोड़ी सी मोटिवेशन आती है बच्चों में। तो फिर उसके बाद आप लोग भी इधर ही मेरे सामने बैठ के कॉल्स करना ताकि जो भी इश्यूज आ रहे होंगे, अगर जब आप लोग कॉल करोगे सप्लायर्स कोई इनकार कर रहे थे डायरेक्ट या कुछ नहीं भी उनको बात आपकी समझ आ रही, तो आप लोग कॉल ट्रांसफर कर सकते हो। आप लोग कह सकते हो प्लीज टॉक विद माय सुपरवाइजर या मैनेजर, इस तरह से कहेगा ना कॉल ट्रांसफर कर सकते हो, या कह सकते हो कि आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल टू माय सुपरवाइजर, तो वो फिर मैं उनसे उधर डील कर लूंगा। इस तरीके से हम लोग कॉल्स भी करेंगे थे। उसके बाद हमारा प्रोसेस होता है कि हमने जब उनके साथ कम्युनिकेशन होगी, उनको मना लिया, उनसे बाइंग कर लिया आपने, बाइंग करने के बाद जो है आप उनसे स्टॉक जो है उनसे हम लोग फिर कुछ सवाल करते हैं। सवाल सेम ऐसे ही जैसे अगर आप लोगों ने इधर फिजिकल शॉप डाली है, आप लोग इधर अपने जो भी सप्लायर हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी होलसेलर या रिटेलर या ब्रांड से आपने बात की, फॉर एग्जांपल कोक पेप्सी वगैरह किसी से भी, तो आप उनसे पूछते हैं कि जी मैंने इतने की बाइंग कर रहा हूँ आपसे, या पहले आप पूछेंगे कि आपका कोई एमओक्यू है यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है कोई आपकी। इस तरह से काफी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा पूछते हैं, वो पूछते हैं, उनके कम्युनिकेशन होती है, हर चीज फॉर एग्जाम्पल फाइनल हो गई। फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप हमारा सामान डायरेक्ट हमारे वेयर हाउस भेजेंगे या अमेजोन के वेयर हाउस भेज देते हैं। अगर तो वो कहते हैं ठीक है हम डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस भेजेंगे, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स और है वो इसी के साथ फिर हम लोग अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद उसके शिपिंग प्लान बनाते हैं। शिपिंग प्लान बनाने के बाद शिपिंग लेबल्स निकाल के वो उनको देते हैं। वो डायरेक्ट अमेजोन की गाड़ी आती है, उनको उनके अपने वेयर हाउस ले जाती है। अगर वो कहता है कि हम लोग ने डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस नहीं भेजना, आप अपना कोई एड्रेस दो हम उधर भेज देंगे, तो फिर अगर तो आप लोगों का अपना कोई क्लाइंट का या अपना किसी का एड्रेस हो वहां पे भिजवा दें। अगर किसी का एड्रेस नहीं है तो फिर उधर वेयर हाउसिंग सिस्टम है, प्रेप सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं, आपने उधर फिर प्रेप सेंटर में अपना स्टॉक भेजना है। प्रेप सेंटर के लिए भी आपने पहले प्रेप सेंटर ढूंढने हैं कि आपका सप्लायर फॉर एग्जाम्पल जिस स्टेट का है, कैलिफोर्निया का है, वर्जीनिया का है या किसी भी स्टेट का है, आपने उधर अपना प्रेप सेंटर देखना है। प्रेप सेंटर देखने के बाद अपना स्टॉक प्रेप सेंटर के वेयर हाउस भेजेंगे। अगर उसमें कोई चेंजिंग्स करवानी है, फॉर एग्जाम्पल आपने बंडलिंग करवानी है या उसकी जो पैकिंग है उसमें करवानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लास का प्रोडक्ट है उसके ऊपर एडिशनल पैकिंग होती है, कोई रैपिंग करवानी है, या अगर कुछ नहीं भी करवाना तो उसके बाद भेजा वो प्रेप सेंटर वाला हमारे मुताबिक पैकिंग करेगा। पैकिंग करके फिर वो अमेजोन के वेयर हाउस भेज देता है। ठीक है, अमेजोन के वेयर हाउस भेजने के भी दो तरीके कार होते हैं। एक अमेजोन की गाड़ी, अमेजोन को हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमसे चार्जेस लेता है, अमेजोन की गाड़ी ले जाती है। एक हम लोग का होता है कि हम लोग अपनी अपनी जो है गाड़ी हम लोग अरेंज करके प्रेप सेंटर को कह देते हैं, फिर वो ड्रॉप ऑफ कर देते हैं या पिकअप जैसे भी हमने अरेंज करवाना है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट जो है अमेजोन के वेयर हाउस जाता है, लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। जैसे ही लिस्टिंग एक्टिव होती है उसके ऊपर सेल्स आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही सेल्स आना शुरू होती है उसका हम लोग हमारा प्रॉफिट है। तो ये होलसेल का एक प्रोसेस कि आपने ऑलरेडी जो रनिंग में बिजनेस है, ऑलरेडी रनिंग में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने सप्लायर्स ढूंढने हैं। सप्लायर्स ढूंढ के उनके प्रोडक्ट्स आपने बाइंग करके अमेजोन के वेयर हाउस भेजना है। वेयर हाउस भेज के तो उधर से आपके जैसे ही वेयर हाउस पहुंचेगा अमेजोन के, तो एक्टिव होगा वो लाइव, वो एक्टिव होती है आपको सेल्स आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो ऑनलाइन आर्बिट्रेज है वो भी इससे मिलता जुलता है। जस्ट उसमें डिफरेंस ये है कि आपने प्रॉपर किसी ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से आपने कम्युनिकेशन नहीं करनी। जस्ट आपने उनके रिटेलर्स की वेबसाइट देखनी है, देखना उधर से हमारा प्रॉफिट है उन प्रोडक्ट से। अगर प्रॉफिट हुआ तो उधर से आपने बाइंग करके तो अमेजोन के वेयर हाउस भेज देना है। और बाकी जो मजीद डिफरेंसेस हैं वो मैं क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा प्रोसेस है जिसमें करेंगे। अब ये जो पूरा बिजनेस करना है हमने, होलसेल एफबीए करना है, इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इसकी जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो है हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट, कि हम लोग की कंपनी होनी चाहिए। ये फाइल जो है मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा,
बाकी आप लोग देख भी लें इसको। अगर यूएस में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपने यूएस में काम करना, तो यूएस की आपको रजिस्टर्ड एलएलसी चाहिए होगी। एलएलसी जब आप बनवाएंगे अकाउंटेंट से बनवाएंगे, इधर पाकिस्तान में भी सर्विस प्रोवाइडर है, उधर अगर आपका कोई अपना है बंदा वो बनाता है, तो सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है वो एलएलसी की रिक्वायरमेंट है। जब आप एलएलसी रजिस्टर्ड करवाएंगे, एलएलसी के साथ फिर आपको ईआईएन नंबर भी मिलता है। ईआईएन नंबर होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जिसके नाम पे एलएलसी होगी उसको एक नंबर भी असाइन होगा। जैसे आप समझ लो कि वो